हेलो बेटा, देखिए आज टॉपिक जो ले रहे हैं वो टाइम एंड वर्क ले रहे हैं। नया टॉपिक है, फ्रेश टॉपिक है। लास्ट तक जो हमने टॉपिक पढ़ रहे थे, जो नंबर सिस्टम वाले टॉपिक पढ़ रहे थे, उनको धीरे धीरे हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, उनको धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। और ये जो कुछ बड़े बड़े टॉपिक्स जो हैं ये इसे माने जाते हैं। आपकी डिमांड पे आपने कहा कुछ बड़े टॉपिक लिए जाएं, और बच्चे ज़्यादातर टाइम एंड वर्क ही कह रहे थे, तो हमने टाइम एंड वर्क ले लिया है। तो टाइम एंड वर्क में क्या होगा कि यहाँ हम वर्क की बात करें, टोटल वर्क की हम बात करते हैं, तो टोटल वर्क जो होता है वो होता है टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल वर्क हम निकालते हैं तो इसका मतलब टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, उसकी एफिशिएंसी कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक दिन में पढ़ाने की ही बात करूं, तो मान लीजिए कि मैं एक दिन में 2 टॉपिक पढ़ा पाता हूं। ठीक है, मैं एक दिन में 2 टॉपिक पढ़ा देता हूं, तो मेरी एफिशिएंसी जो है वो 2 है। कोई दूसरा टीचर है वो एक दिन में 3 टॉपिक कवर कर सकता है, तो उसकी एफिशिएंसी 3 है। कोई टीचर है जो एक दिन में एक ही टॉपिक कवर कर सकता है, उसकी एफिशिएंसी 1 है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति एक दिन में जितना काम करेगा वही उसकी एफिशिएंसी कहलाती है, वही उसकी क्षमता कहलाती है। और टोटल वर्क की हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि मैं एक दिन में 2 टॉपिक पढ़ाता हूँ और मैंने 20 दिन मैंने पढ़ाया। एक दिन में मैं 2 टॉपिक पढ़ाता हूँ और मैंने कुल कितने दिन पढ़ाया? 20 दिन पढ़ाया। तो एक दिन में 2 टॉपिक पढ़ाऊंगा, 20 दिन पढ़ाया, तो कुल मिला के कितना हुआ? 40। तो मैंने पूरा काम कितना किया? 40 किया। समझ पा रहे हैं बात को? कहने का मतलब यह है कि मैं 2 टॉपिक एक दिन में पढ़ाता हूं, मैंने 20 दिन पढ़ाया, तो कुल कार्य कितना रहा? कुल कार्य जो है वो कितना हो गया? 40। मतलब 2 टॉपिक एक दिन में, 20 दिन मैंने काम किया, 2 टॉपिक एक दिन में पढ़ाए, 20 दूनी 40, टोटल मैंने टॉपिक कितने पढ़ा दिए? 40 टॉपिक पढ़ा दिए। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि टाइम जो है वो 20 दिन है, मल्टीप्लाई एफिशिएंसी से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? कुल वर्क आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने भी आपसे कहा कि भाई कोई व्यक्ति है, कोई टीचर है, एक और टीचर है, वो एक दिन में 3 टॉपिक पढ़ा देते हैं। तो 3 टॉपिक पढ़ाते हैं और माना कि उन्होंने भी 20 दिन पढ़ाया, तो टोटल कितने टॉपिक कंप्लीट करे? तो आप कहेंगे सब 60 टॉपिक कंप्लीट करे उन्होंने। फिर मैंने भी कहा था आपसे कि भाई कोई टीचर हैं जो एक दिन में एक ही टॉपिक कंप्लीट करते हैं और वो 20 दिन पढ़ाएंगे, तो कितने टॉपिक पढ़ाएंगे? 20 टॉपिक पढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल वर्क जो होता है वो एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम करते हैं, तब वो टोटल वर्क निकल के आता है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि टोटल वर्क जो होगा वो किसी भी टाइम में और किसी भी व्यक्ति की एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल वर्क आएगा। ये बहुत सारी जगह काम हो आएगा। धीरे धीरे हम देखते चलेंगे, सारी चीज़ों को समझते चलेंगे। बस आप देखते चलिए अच्छे तरीके से, सुकून से देखते चलिए, समझिए बात। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी काम को 10 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। 15 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन कोई नहीं है टाइम एंड वर्क में।
तो आप ये मान लीजिए कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, या दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा। और मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों ने कर लिया होगा अब तक, इसका आंसर आप निकाल चुके होंगे। लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें शुरू कहाँ से होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने कोई भी क्वेश्चन लिया और फटाक से कर दिया नहीं, उसके अंदर का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। क्वेश्चन तो कुछ सेकंडों का है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। तो बस इतना सा कहा कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है। इस बात को गौर से समझिए कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है। जब ए किसी काम को 10 दिन में करेगा तो टाइम कितना दे रखा है उसका, कि 10 दिन दे रखा है। तो ए कोई व्यक्ति है, उसकी एफिशिएंसी हमें पता होनी चाहिए। जब तक उसकी एफिशिएंसी पता नहीं होगी तब तक टोटल वर्क तो पता ही नहीं चलेगा। समझ रहे हैं बात को। तो मैं आपसे कहूं कि ए किसी काम को 10 दिन में कर देता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है तो दिन तो 10 हैं, ए की एफिशिएंसी कितनी माने, तो मैं कह रहा हूं कि ए की एफिशिएंसी ए ही मान लो। भाई मेरी एफिशिएंसी मेरे ही बराबर होगी, ए की एफिशिएंसी ए के ही बराबर होगी, जो भी होगी उसकी एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी ए मानेंगे तो ए की एफिशिएंसी ए है, और एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम करेंगे तो यहाँ से टोटल वर्क, TW का मतलब टोटल वर्क जो निकल के आएगा वो 10A होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें पहले बहुत अच्छे तरीके से, फिर तो क्वेश्चन को तो हम सेकंडों में कर ही देंगे। बहुत सारे मेथड हैं, कुछ ही मेथड की बात करेंगे, एक ही मेथड की बात करेंगे हम यहाँ पे, एक ही मेथड की बात करेंगे, ज़्यादा मेथड की बात नहीं करेंगे, एक ही मेथड से काम करेंगे पूरा। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझो कैसे करेंगे। तो ए किसी काम को 10 दिन में करता है तो टोटल वर्क हो गया 10A, क्योंकि एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू 10A हो गया। फिर मैंने कहा कि भाई बी है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ध्यान दें इस बात को, उसी काम को, काम एक ही है। जितने काम को ए 10 दिन में करता है उतने ही काम को, उसी काम को भी 15 दिन में करता है, उसी काम को भी 15 दिन में करता है। तो इसका मतलब बी की एफिशिएंसी बी मान लूं और दिन 15 हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 गुणा 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से जो टोटल वर्क बना वो कितना बना, 15B। अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 10 मल्टीप्लाई ए किया तो टोटल वर्क 10A आया, 15 मल्टीप्लाई बी किया तो टोटल वर्क 15B आया। तो अभी सोच रहे काम तो अलग अलग आ रहा है, बिल्कुल अलग अलग आएगा। ए की एफिशिएंसी अलग है, ए किसी अलग तरीके से काम करता है, ए एक दिन में कुछ और काम करता है, बी एक दिन में कुछ अलग काम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो हमें निकालना है कि एफिशिएंसी क्या है और बी की एफिशिएंसी क्या है। इस बात को समझने की कोशिश करें। मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ आपको कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है तो ए की एफिशिएंसी अगर मैं ए ही मान लूँ तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू 10A। बी उसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। इस बात पर जाएं कि बी उसी काम को 15 दिन में करता है और उसी काम को 15 दिन में करेगा तो बी गुणा 15, बी की एफिशिएंसी बी मानेंगे, 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क कितना आ गया, 15B। अब आगे ध्यान से समझिए, उसने कहा है कि बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो इसका मतलब ए का काम और बी का काम दोनों क्या हैं, बिल्कुल सेम हैं। तो सेम हैं तो बस हम यही तो काम करने वाले हैं कि 10A इक्वल टू है 15B। इस बात को समझिए, 10A इक्वल टू 15B। जिस काम को ए 10 दिन में कर रहा है उसी काम को, सेम काम को बी 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों काम सेम हैं। जब दोनों काम सेम हैं और ये कंडीशन इक्वल में ले ली है तो अब एफिशिएंसी निकालना कौन सा बड़ी बात है। देखो 5 से 10 2 बार कटा, 5 से 15 3 बार, तो ए की एफिशिएंसी हो गई 3 और बी की एफिशिएंसी हो गई 2। मतलब ए की वैल्यू उसके सामने वाली होती है, बी की वैल्यू उसके सामने वाली होती है। तो ए की एफिशिएंसी 3 हो गई और बी की एफिशिएंसी 2 हो गई। तो कहने का मतलब मेरा इतना सा है कि अभी जो आप ए की एफिशिएंसी की बात कर रहे थे कितनी है हमें नहीं पता था, तो ए की क्षमता 3 हो गई। मतलब ए जो है वो एक दिन में
3 काम करता है, बी जो है वो एक दिन में 2 काम करता है। समझ में आ रही है बात? तो टोटल वर्क क्या होगा? तो टोटल वर्क हमारा 10A है, तो इसी 10A को 10 मल्टीप्लाई ए की जगह पे ए की एफिशिएंसी रख दूंगा 3, तो बराबर कितना हो गया? 30। तो कहने का मतलब यह है कि टोटल वर्क कितना हो गया? 30। अगर आप बी की एफिशिएंसी 15 के साथ रख देंगे फिर भी वो टोटल वर्क आएगा। तो 15 के साथ में हम बी की एफिशिएंसी रखेंगे 15 मल्टीप्लाई बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2, और 15 दूनी कितना हो गया? 30। कहने का मतलब ये है कि टोटल वर्क जो है वो दोनों ही कंडीशन में क्या आया? सेम। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि या तो आप यहाँ ए से टोटल वर्क निकाल लीजिए, ए की एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई टाइम में करके टोटल वर्क निकाल लीजिए, या आप बी की एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई टाइम में करके टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क आप किसी भी तरह से निकालिए, चाहे ए वाले से चाहे बी वाले से। अब आप कहेंगे सब इसमें कौन सी नई बात आ गई? नई बात आएगी, बात को समझो। अब टोटल वर्क कितना आ गया? 30। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, अब उसने ये कहा है कि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? टोटल काम कितना है हमारे पास? कुल काम हमारे पास है 30, कुल काम 30 है, और दोनों मिलकर काम करेंगे। ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। ए एक दिन में 3, बी एक दिन में 2, दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो एक दिन में 5 काम कंप्लीट करेंगे 30 में से। कुल काम 30 है, 5 काम एक दिन में कंप्लीट कर देते हैं ए और बी मिलके, तो 5 से 30 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 6 डेज। यानी अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? 6 दिन में समाप्त होगा। एक बार मैं आपको इसको और समझाना चाह रहा हूं। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। सेम काम है, बी 15 दिन में करता है। ध्यान से समझिए बात को। तो अगर मैं टोटल वर्क निकालूंगा इससे, किसी से भी निकाल लीजिए, या तो ए से निकाल लीजिए, बी से निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए 10 दिन में करता है तो टोटल वर्क 10A हो गया। बी से निकालेंगे, बी 15 दिन में करता है, टोटल वर्क 15B हो गया, क्योंकि एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। तो बी की एफिशिएंसी मैंने बी ही मानी, ए की एफिशिएंसी मैंने ए ही मानी। तो अब हमने क्या काम करा कि वो कह रहा है कि बी उसी काम को 15 दिन में करता है। इस बात पर ध्यान दें कि वो उसी काम की बात कर रहा है। कहने का मतलब है जो 10A है उतना ही 15B है, तो 10A इक्वल टू 15B, सेम काम है। यहाँ से हम दोनों बराबर की संख्याओं को काट सकते हैं। तो 5 से 10 2 बार कटा, 5 से 15 3 बार कटा, ए की एफिशिएंसी आ गई 3 और बी की एफिशिएंसी आ गई 2। अब इन एफिशिएंसी को मैं इनकी जगह पर रख दूंगा, टोटल वर्क निकल आएगा। टोटल वर्क 10A था, अब मुझे टोटल वर्क नंबर में लाने की केवल ए की वैल्यू की रखने की जरूरत थी। तो ए की वैल्यू कितनी है? यहाँ से 3, 10 गुणा 3 करेंगे तो टोटल वर्क कितना है? 3 है, 30 है। ऐसे ही 15B की बात करेंगे तो बी की एफिशिएंसी 2 है तो भी 30 आ रहा है। कहने का मतलब चाहे ए से निकालो चाहे बी से निकालो, टोटल वर्क उतना ही आना है। तो टोटल वर्क 30 आ गया। अब वो ये कह रहा है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? तो 30 को दोनों मिलेंगे तो एक की एफिशिएंसी 3, ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, दोनों मिलके 5 काम करेंगे। 30 में से 5 काम कंप्लीट कर दिया, 30 काम में से 5 काम कंप्लीट कर रहे हैं एक दिन में। 30 काम को कितने दिन में करेंगे? कि 5 का भाग दे देंगे 30 में, 6 दिन में करेंगे। लेकिन यहां से एक बहुत बड़ी चीज निकल के आई। वो क्या निकल के आया? ध्यान से समझिए। ए यहां पे क्या है? M1, ठीक है, और ये क्या है? 10 क्या है? D1, Day 1। बी क्या है? M2, दूसरा आदमी, और दिन क्या है दूसरे? 15, D2। कहने का मतलब ये है कि ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। M1 D1 इक्वल टू M2 D2 यहाँ लिख दे रहा हूँ, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। ये फॉर्मूला असल में यहीं से पैदा होता है, इसी कॉन्सेप्ट से पैदा होता है। आप इस फॉर्मूले को पढ़ते हैं लेकिन ये फॉर्मूला इसी कॉन्सेप्ट से पैदा होता है। ये फॉर्मूला कैसे बना उसी के लिए मैंने आपको इसको डिटेल समझाया। अब आप कहेंगे साहब इतना डिटेल थोड़ी नहीं करना है, ऐसे डिटेल करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, इतना डिटेल जाने की क्या ज़रूरत है? इतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में इतना डिटेल नहीं करना। लेकिन एग्ज़ाम में जाने से पहले उस शॉर्ट को समझने के लिए इस डिटेल की आवश्यकता पड़ेगी।
ये आपके लिए एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हमेशा होना चाहिए। अब आप कहेंगे भाई हम इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान है, डायरेक्ट करना बहुत आसान है। कैसे करेंगे डायरेक्ट? समझो बात को, ठीक है। तो डायरेक्ट को तो हम कहीं भी कर सकते हैं। अब चाहें तो हम इसको हटा देते हैं, एक बार हटा देते हैं, फिर डायरेक्ट कर लेते हैं। अभी आप देख लीजिए इसको 2 सेकंड के लिए, देखना सर कहीं कट तो नहीं रहा इसमें। इसमें कट तो नहीं रहा, देखना आ रहा है पूरा। चलो हाँ भाई, तो अब हम करते हैं इसको सॉर्ट। किस तरीके से करेंगे आप समझिए। एलसीएम मेथड आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एलसीएम लेंगे, काम खत्म होगा। हमने कहा कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। काम सेम है, तो हमें एक ऐसा काम मानना पड़ेगा जिसमें 10 भी आता हो और 15 भी आता हो। अब यहां से काम मान ही तो रहे हैं। वो कह रहा है ए 10 दिन में करता है, ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। तो कहने का मतलब मेरा इतना सा है कि ए का मल्टीप्लाई क्या वैल्यू लें, ए की एफिशिएंसी के 10 में मल्टीप्लाई करें तो वो टोटल वर्क निकले। ये हमें पता नहीं है, ए की एफिशिएंसी पता नहीं है, बी की एफिशिएंसी पता नहीं है। तो कोई ऐसा काम लेना होगा जिसके अंदर 10 भी आता हो और 15 भी आता हो। ऐसा काम तभी संभव है जब हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। और दोनों का एलसीएम लेंगे 10 का और 15 का, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 30। ये क्या है हमारा? टोटल वर्क। ये टोटल वर्क है 30 हमने टोटल वर्क माना, ठीक है। एलसीएम हमने लिया, ऐसी संख्या ली इसमें 10 भी आए और इसमें 15 भी आए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप 30 लेते हैं। ऐसी संख्या 30 से बड़ी भी ले सकते हैं जिसके अंदर 10 भी आता हो और 15 भी आता हो, ठीक है। यानी इनका फैक्टर, कॉमन फैक्टर ले सकते हैं। 10 और 15 का कॉमन फैक्टर ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सबसे छोटा कॉमन फैक्टर लेना हो, कोई कॉमन फैक्टर ले सकते हैं, आंसर उससे भी ले आएंगे आप। लेकिन इजी करने के लिए क्वेश्चन को हम छोटे से छोटा कॉमन फैक्टर लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो दोनों का एलसीएम कितना आता है? 30। अब आप सोचेंगे एलसीएम कैसे निकालेंगे डायरेक्ट, तो वो तो एलसीएम एचसीएफ हम आपको बताएंगे ही पूरा। लेकिन उससे पहले एक बात समझिए, बड़ी संख्या को ले लीजिए। अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालना चाहते हैं तो आप बड़ी संख्या को ले लीजिए। बड़ी संख्या क्या इन दोनों में? 15 है। अब 15 का आप मल्टीप्लाई करिए, तो 15 का मल्टीप्लाई एक बार करेंगे तो 15 होगा, और 10 का भाग 15 में नहीं जा रहा। अब 15 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे 30 होगा। 10 का भाग भी 30 में जा रहा है और 15 का भाग भी 30 में जा रहा है, तो बस 30 ही एलसीएम हो जाएगा। तो 10 3 30, तो 3 यहाँ आ गया और 15 दूनी 30, 2 यहाँ आ गया। तो यही जो है वो एफिशिएंसी हैं। 30 काम को ए 10 दिन में करता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा? 3 दिन में। 10 का भाग देंगे 30 में, 3 दिन में, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा? 3। 30 काम को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 3। 30 काम को भी 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 15 का भाग देंगे 30 में, 2 बार जाएगा 2। कहने का मतलब यह है कि ए की एफिशिएंसी जो है वो 3 है और बी की एफिशिएंसी 2 है। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। छोड़िए काम, खाने पीने की बात ले लीजिए, वो ज़्यादा उचित है। माना कि ए कुछ रोटियां 10 दिन में खाता है, मैं ये कह दूं, बी कुछ रोटियां 15 दिन में खाता है। अब वो रोटी कितनी होंगी? जिसमें 10 भी आते हैं और 15 भी आता हो, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो रोटियां कुल कितनी हो गई? 30। कहने का मतलब 30 रोटियों को ए 10 दिन में खा जाता है, और अगर बी खाने लग जाए तो 30 रोटियों को भी 15 दिन में खा जाएगा। अब बात हो रही है कि दोनों खाने लग जाए एक साथ, तो हमें इनकी एफिशिएंसी की पता चले कि एक दिन में कितनी रोटी खाता है और बी एक दिन में कितनी रोटी खाता है। तो हम इसको बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इतना गणित सबको आता है कि 10 दिन में 30 रोटी खाता है तो एक दिन में कितनी खाएगा? 3 रोटी। बी 15 दिन में 30 रोटी खाता है तो एक दिन में कितनी खाएगा? 2 रोटी। दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। टोटल वर्क कितना है यहाँ से? 30। तो कहने का मतलब यह है कि 30 रोटियों को ए और बी दोनों खाने लगें तो
तो कितने दिन में खाएंगे? ए एक दिन में 3, बी एक दिन में 2, दोनों 5 खाएंगे और 5 का भाग देंगे तो कितना होगा? 6 डेज। कहने का मतलब है कि दिनों की बात कर रहे हैं तो हम आंसर दिन में देंगे लेकिन खाएंगे रोटी। ठीक है, तो बस इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं फिर बात करते हैं आगे। ठीक है, जब तक इसको आप नोट कर लीजिए और एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब हटा देते हैं। देखिए यहां मैं इनको हटा देता हूं। ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। अभी आप मैं संख्या चेंज कर दे रहा हूं, ए 20 दिन में और बी जो है वो कितने दिन में? 30 दिन में। ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? इस क्वेश्चन में मैं आपको और डिटेल जाना चाह रहा हूं, डिटेल भी शॉर्ट भी, फिर हम एलसीएम मेथड से लगातार क्वेश्चन को करते चले जाएंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम और लेंगे। हम कह रहे हैं ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। अगर मैं आपसे कहूं भाई टोटल वर्क कितना है, तो आप कहेंगे सब टोटल वर्क जो होगा वो ए मल्टीप्लाई 20 होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ए की एफिशिएंसी ए 20 दिन में करता है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 20A हो जाएगा। और बी एक दिन में 30 काम करता है तो टोटल वर्क यहां से निकालें तो निकालने की वैसे जरूरत नहीं है, एक बार आपने टोटल वर्क निकाल लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन यहां कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं तो दोनों को हमें इक्वल रखना पड़ेगा, इसलिए दोनों को निकालने की आवश्यकता है। तो बी 30 दिन में करेगा तो टोटल वर्क कितना हो गया? यहां से 30B, क्योंकि b मल्टीप्लाई 30 करेंगे तभी टोटल वर्क आएगा 30B। अब बात वही है कि और बी उसी काम को, ध्यान दीजिए इस बात पे, उसी काम को, दोनों बिल्कुल सेम काम है और दोनों सेम है ए और बी का, तो इक्वल रख दो तो 20A बराबर हो जाएगा 30B और आपस में हम 0 से 0 काट देंगे। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से 3, ए की वैल्यू 3 हो जाएगी और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। कहने का मतलब है ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। समझ रहे हैं बात को? ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। टोटल काम कितना है? किसी एक से निकाल लीजिए, या तो इसमें ए की वैल्यू रख के निकाल लीजिए या इसमें बी की वैल्यू रख के निकाल लीजिए। तो टोटल वर्क पहले से ही निकाल लेते हैं, तो 20 गुणा ए की वैल्यू कितनी है? 3, तो कितना आ गया? 60। अब हमारा टोटल वर्क जो है वो 60 है। वो कह रहा है कि भाई ए प्लस बी दोनों कितने दिन में काम को खत्म करेंगे अगर एक साथ करेंगे तो। और आप जानते हैं टोटल वर्क 60 है और इस ए प्लस बी, ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो कितना हो गया? 5 काम, और 5 काटेंगे तो कितनी बार? 12 बार, तो 12 डेज आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 12 दिन में ए और बी दोनों काम करेंगे, दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 12 काम करेंगे। मतलब दोनों 60 काम को कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये हम फिर वो डिटेल गए, और क्यों गए? इस बात को बताने के लिए कि यहीं से तो बन रहा है M1D1 इक्वल टू M2D2। यहाँ पे A M1 है, पहला आदमी 20 दिन में कर रहा है तो ये D1 है, B दूसरा आदमी M2 और 30 दिन में कर रहा है तो D2। M1D1 इक्वल टू M2D2 यहीं से तो बना। तो वही तो आपको बताना चाह रहा हूँ, M1D1 इक्वल टू M2D2 इसी कॉन्सेप्ट से बनता है। तो ऐसा नहीं है कि M1D1 और M2D2 वाले क्वेश्चन अलग होते हों और ये क्वेश्चन अलग होते हों, ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें सब वही हैं, कॉन्सेप्ट पूरा वही है, कॉन्सेप्ट पूरा वही है, बस आपको समझना है, बस आप समझते चलिए। ठीक है, चलिए अब हम इसको डायरेक्ट भी कर देते हैं, और डायरेक्ट आपने कर भी लिया होगा लेकिन हम एक बार और कर देते हैं, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, काम करने में प्रॉब्लम आए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा हो तो काम को छोड़ दीजिए, खाने की बात ले लीजिए, ज़्यादा उचित रहेगा। ठीक है, क्योंकि काम करने में कठिनाई होगी, खाने में कोई कठिनाई नहीं होगी, खाएंगे तो बस आराम से। ठीक है, देखिए तो वो ये कह रहा है कि ए 20 दिन में काम करता है, ए 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में। कहने का मतलब ये है कि टोटल वर्क क्या होगा, और टोटल वर्क होगा जिसमें बी भी आ रहा हो, सी भी आ रहा हो, ए भी आ रहा हो और बी भी आ रहा हो, यानी 20 भी आ रहा हो, 30 भी आ रहा हो, तो टोटल कितना होगा? 60। इनका एलसीएम कितना होगा? 60। ये टोटल वर्क है। और 20 ए
20 काम को 60 दिन में करता है, 20 दिन में 60 काम करता है, ए 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 3 काम। ठीक है। बी 30 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 2 काम। ए एक दिन में 20 काम करता है, तो 60 काम कितने दिन में करेगा? एक दिन में कितना करेगा? 3 काम। बी 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में 1 काम। मैं बार बार भी बोल रहा हूँ, दोबारा समझिए। ए 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में 3 काम करेगा, यानी इसकी एफिशिएंसी है। ठीक है। बी 30 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 2 काम। अब उसने पूछा ये है कि भाई ए प्लस बी दोनों एक साथ काम करें, तो ये 60 काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो आप कहेंगे ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, दोनों एक साथ करेंगे तो कितना काम होगा? तो दोनों 5 से भाग दे देंगे, तो कितनी बार? 12 बार, 12 डेज आ गया। समझ रहे बात को? बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? 12 डेज आ जाएगा, 12 दिन। ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ऐसा ही हम जो है एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। देखो ए यहां पे 30 दिन में, बी 36 दिन में, तथा सी 45 दिन में। ठीक है। ए किसी काम को 30 दिन में करता है और बी उसी काम को 36 दिन में करता है, तथा सी 45 दिन में, ठीक है, काम करता है। यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? बात वही है, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 36 दिन में करता है, तथा सी 45 दिन में करता है। ठीक है। वो कह रहा है कि यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो वो काम जो है कितने दिन में समाप्त होगा। यहां से एक बात समझिए, प्रॉब्लम बस आपको एलसीएम में आएगी, और कुछ ऐसी संख्याएं हैं, ये जो हम संख्या ले रहे हैं, कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनका एलसीएम लगभग उतना ही आता फिरता। 2, 4, 3 संख्याएं आप जो हैं देख लेंगे, उनका एलसीएम वही रिपीट करता रहता है लगभग एग्जाम्स में। ठीक है। बाकी का हम एलसीएम मेथड, एलसीएम एचसीएफ जो पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन कुछ संख्याएं हैं, जैसे अभी हमने बात करी थी 10 और 15, हमने बात करी थी 20, 30, हमने बात करी 30, 36 और 45। इनका एलसीएम आप जो है एक बार देख लेंगे और इनको माइंड में सेट कर लेंगे। ठीक है। याद भी रख सकते हैं, 2, 4 जोड़े, 2, 4, 5 जोड़े एलसीएम के याद रख लेना, वही रिपीट होते रहते हैं, अलग से कुछ नहीं आता। तो ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 36 दिन में करता है, और सी उसी काम को कितने में करता है? 45 दिन में। सी अकेला 45 दिन में। ए अकेला करेगा तो 30 दिन लगाएगा, उस काम को बी करेगा तो 36 दिन लगाएगा, और उस काम को सी करेगा तो 45 दिन लगाएगा। अब वो ये कह रहे हैं कि तीनों एक साथ मिल जाएं और काम करने लग जाएं तो काम कितने दिन में होगा? तो टोटल काम तो पता हो, टोटल काम क्या होगा जिसमें 30 भी आता हो, 36 भी आता हो और 45 भी आता हो। कहने का मतलब ये है, एलसीएम लेंगे हम 30, 36 और 45 का, एलसीएम हो जाएगा 180। ठीक है। एलसीएम कितना होता है इनका? 180। 30 का भाग 180 में देंगे। ए 30 दिन में 180 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। ठीक है। ए 30 दिन में 180 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 6 काम।
बी 36 दिन में 180 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 5 काम। सी 45 दिन में 180 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 4 काम। ठीक है, ठीक है, तो बस ये आएगा। तो ये टोटल वर्क है और ये है इसकी एफिशिएंसी। अब वो ये कहना चाह रहा है कि ए, बी और सी, ए, बी और सी तीनों मिलकर अगर काम करते हैं तो काम पूरा कितने दिन में समाप्त होगा? फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको इसमें आ भी रही है कि कोई प्रॉब्लम ऐसी है इसमें करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप खाने पीने की बात ले लीजिए। ठीक है, काम छोड़ दीजिए, काम करने में परेशानी आती है, खाने पीने में परेशानी नहीं आती। रोटियां मान लीजिए, जो आपको पसंद हो वो चीज़ मान लीजिए। ठीक है, हम रोटियों पे बात कर लेते हैं कि ए कुछ रोटियां 30 दिन में खाता है, बी कुछ रोटियां 36 दिन में खाता है और सी मतलब वही रोटियां 45 दिन में खाता है। तो तीनों एक साथ मिल जाए तो जो रोटियां हैं उनको अकेले अकेले जितने भी दिन में खा रहे हैं तो उनको एक साथ तीनों कितने दिन में खा लेंगे? हमने कहा कि रोटियां कितनी होंगी कि इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 180 कुल रोटियां हो गई। तो ए 30 दिन में 180 रोटी खाता है तो एक दिन में 6 रोटी खाता होगा। बी 36 दिन में 180 रोटी खाता है तो एक दिन में 5 रोटी खाता होगा। सी 45 दिन में 180 रोटी खाता है तो एक दिन में 4 रोटी खाता होगा। तो इन 180 रोटियों को तीनों एक साथ खाने लग जाएं तो कितने दिन में खाएंगे? 6। एक दिन में 6 ये खाता है, 5 ये और 4 ये, एक दिन में 15 रोटी खा लेते हैं। समझ रहे हैं बात को? एक दिन में कितनी रोटी खा लेते हैं? 15। तीनों जो हैं एक दिन में कितनी रोटी खा लेते हैं? 15 रोटी खा लेते हैं। तो 180 रोटियों कितने दिन में खाएंगे कि 15 का भाग दे देंगे 180 में तो 12 दिन में खा लेंगे। तो 12 डेज इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया और इस तरीके से क्वेश्चन को करते चले जाएंगे आप। इस बात को जरूर याद रखिए, इस बात को जरूर समझिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। ये बहुत अच्छे से जानते हैं आप कि एफिशिएंसी ये हैं। ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की एफिशिएंसी 5 है, सी की एफिशिएंसी 4 है, टोटल वर्क 180 है। 180 काम को तीनों मिलेंगे तो कितने दिन में करेंगे? एक 6 दिन में कर रहा है, एक दिन में 6 काम कर रहा है, दूसरा एक दिन में 5 काम कर रहा है, तीसरा एक दिन में 4 काम कर रहा है, तीनों मिलकर 15 काम कर रहे हैं एक दिन में। 180 काम को कितने दिन में करेंगे? ये तो बच्चों वाली बात है, बच्चों वाली बात है कि 180 काम को 15 दिन के हिसाब से कितने दिन में हो जाएगा? एक दिन में 15 तो 15 का भाग देंगे, 12 दिन में 180 काम हो जाएगा, बात खत्म हुई। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, अभी तो काम कर ही रहे हैं और समस्या तो अब आएगी। क्वेश्चन बहुत इजी है, ये समझ में आ गया तो बहुत इजी है, लेकिन छोड़ के भाग जाएगा कोई ना कोई बीच में से काम। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम बात करें, एक किसी काम को 20 दिनों में तथा सी उसी काम को 30 दिनों में करता है। ठीक है, ए है कोई काम 20 दिन में कर रहा है और बी है उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। ठीक है, अब वो ये कह रहा है वो एक साथ काम करते हैं, वो एक साथ काम करते हैं, लेकिन ए 8 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, लेकिन ए 8 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। ए 8 दिन बाद जब काम छोड़कर चला जाता है तो शेष काम बी
कितने दिनों में करेगा। ठीक है, बात को समझिए। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी जो है वो उसी काम को 30 दिनों में करता है। वो एक साथ काम करते हैं, ठीक है, वो एक साथ काम करते हैं। लेकिन होता क्या है, एक साथ काम करने पे वो एक कंडीशन ये दी है उसने। पहली कंडीशन को अच्छे से समझिए कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है। अगर वो अकेला उस काम को करेगा तो 20 दिन लगाएगा। बी उसी काम को, अच्छा सी दे दिया है, सी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो फिर बी नहीं होगा, सी होगा। सी उसी काम को 30 दिन में करता है। वो एक साथ काम करते हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन ए 8 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। अब ए चला जाएगा 8 दिन बाद, तो काम कौन करेगा, सी ही तो करेगा। बचा हुआ काम सी ही तो करेगा। शेष काम सी कितने दिनों में करेगा ये पूछ रहा है। शेष काम सी कितने दिनों में करेगा, इस पे ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए। वही बात है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, सी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो टोटल काम कितना हो गया 60। टोटल काम कितना है 60, तो ये 3 होगा और ये 2 होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ए जो है हमारे पास जो है 60 रसगुल्ले हैं। ये मान लीजिए हमारे पास में 60 रसगुल्ले हैं, जिसमें से ए 20 दिन में 60 रसगुल्ले खा सकता है और सी 30 दिन में 60 रसगुल्ले खा सकता है। लेकिन अब हुआ क्या कि दोनों एक साथ काम करते हैं। उसने कहा कि दोनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन 8 दिन बाद ए जो है वो काम को छोड़ देता है। ए काम छोड़ देता है, मतलब ए जो है वो घर चला जाता है। रसगुल्ले 60 जो हैं वो दूसरी जगह पे हैं जहां दोनों खाते हैं उनको, और उस जगह से ए जो है उनको छोड़ करके रसगुल्लों को अपने घर चला जाता है। ठीक है, तो बचे हुए रसगुल्ले जो हैं उनको सी ही खाएगा। तो सी कितने दिन में खाएगा ये पूछ रहा है। तो ए 20 दिन में 60 रसगुल्ले खाता है, तो एक दिन में 3 रसगुल्ले खाएगा। सी 30 दिन में 60 रसगुल्ले खाता है, तो एक दिन में 2 रसगुल्ले खाता होगा। ठीक है, ए ज़्यादा रसगुल्ले खाता है, 3 खाता है एक दिन में। सी कम रसगुल्ले खाता है, 2 ही खाता है एक दिन में। कहने का मतलब ये है कि उसने कहा कि वो एक साथ काम करते हैं, लेकिन ए 8 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि रसगुल्ले जब भी लेके आए 60 रसगुल्ले, उसके 8 दिन तक तो ए ने और बी ने दोनों ने मिलकर तो रसगुल्ले खाए। ये बात समझ में आ रही होगी आपके। 60 रसगुल्ले जब भी लेके आए तो 8 दिन बाद ए ने छोड़ा रसगुल्ले खाना, गांव चला गया अपने, घर चला गया अपने, तो 8 दिन तक तो ए और बी दोनों काम कर रहे हैं खाने का, दोनों रसगुल्ले खा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ए एक दिन में 3 खाता था, बी एक दिन में 2 खाता था। दोनों जो है मिलके एक दिन में कितने रसगुल्ले खाते थे 5 रसगुल्ले, और ये 8 दिन तक तो खाए उन्होंने, 8 दिन तक तो दोनों ने रसगुल्ले खाए। तो कहने का मतलब ये है 3 और 2 5, 5 अट्ठे 40, तो 40 रसगुल्ले तो वो खा लिए। 8 दिन में 40 रसगुल्ले तो खा लिए। ए जो है जब गया अपने घर रसगुल्लों को छोड़ के, उस खाने के काम को छोड़ के, तब तक 40 काम हो चुका था, मतलब 40 रसगुल्ले खा चुके थे। अब जब 40 रसगुल्ले खा लिए, टोटल 60 रसगुल्ले थे, तो हमारे पास बचे कितने 20 रसगुल्ले बचे। तो कहने का मतलब यह है कि बचा हुआ काम कितना है 60 टोटल काम था। 8 दिन में ए और बी दोनों ने खाने का काम किया, तो टोटल 40 रसगुल्ले खा लिए, 40 काम कर लिया। काम कितना बचा 20, समझ रहे? अभी 20 रसगुल्ले बचे हैं और ये गांव चला गया, अपने घर चला गया, तो बचे हुए रसगुल्लों को 20 को कौन खाएगा, सी खाएगा। ए तो चला गया, एक दोस्त चला गया, दूसरा दोस्त सी ही तो बचा। 20 रसगुल्ले भी रखें, सी अकेला है, तो उनको कितने दिन में खाएगा? तो आप कहेंगे भाई सी जो है 20 रसगुल्लों को कितने दिन में खाएगा? तो बोले सर एक दिन में कितने खा लेता है? कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 ही रसगुल्ले खा पाता है। एक दिन में वो 2 रसगुल्ले खाता है, तो 20 रसगुल्लों को कितने दिन में खाएगा? 10 डेज में।
20 रसगुल्लों को कितने दिन में खाएगा? 10 दिन में खाएगा। ये बात समझ में आ रही है? मैं एक बार और समझा देता हूँ। ये कंफ्यूज करता है बच्चों को, लेकिन कंफ्यूजन वाली कोई बात है नहीं, कोई बात नहीं है कंफ्यूजन वाली, बस समझिए बात को। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, यानी ए कुछ रसगुल्ले 20 दिन में खाता है, सी उसी काम को उतने ही रसगुल्ले 30 दिन में खाता है। अब वो कह रहा है कि वो दोनों एक साथ काम करते हैं, एक साथ खाते हैं दोनों बैठ के, दोनों भाई, लेकिन 8 दिन बाद ए चला जाता है, एक दोस्त चला जाता है, ठीक है। अब 8 दिन तक तो दोनों दोस्तों ने मिलके खाए, 8 दिन तक दोनों दोस्तों ने मिलके रसगुल्ले खाए, तो कितने रसगुल्ले खा लिए? जितने भी खाए होंगे। अब इसी को यहां देखते हैं, आगे नहीं बढ़ते। 8 दिन तक मिलके खाए हैं, ए 20 दिन में 60 रसगुल्ले खाता है, वही हमने बात करी। टोटल रसगुल्ले यहां नहीं पता थे, अब हमने पता लगा लिए टोटल रसगुल्ले कितने, 60। उन 60 रसगुल्लों को ए जो है वो 20 दिन में 60 रसगुल्ले खाता है, तो एक दिन में 3 रसगुल्ले खाता होगा। हमें तो एक दिन का पता लगाना है, एक दिन में कौन कितने रसगुल्ले खाता है। सी 30 दिन में 60 रसगुल्ले खाता है, तो एक दिन में 2 रसगुल्ले खाता होगा। दोनों भाई एक साथ रसगुल्ले खाते हैं, तो एक दिन में 5 रसगुल्ले खाते होंगे, एक दिन में 5 रसगुल्ले खाते होंगे। और ए ने कब छोड़ा खाना? ए ने 8 दिन बाद छोड़ा, तो ये तो तय है कि जिस दिन रसगुल्ले आए 8 दिन तक लगातार दोनों ने खाए होंगे। तो 5 रसगुल्ले पर डे के हिसाब से 8 दिन तक 40 रसगुल्ले दोनों ने खा लिए। बचे कितने रसगुल्ले? बचा हुआ काम कितना है? 20 रसगुल्ले बचे। अब जब 20 रसगुल्ले बचे तो इन 20 रसगुल्लों को कौन खाएगा? ए तो चला गया, सी खाएगा। और सी एक दिन में कितने खाता है? 2। तो 20 रसगुल्लों को कितने दिन में खाएगा? कि 10 दिन में खाएगा। बात खत्म। इतना सा इजी क्वेश्चन है। रसगुल्ले खाने से पेट भर जाए, कुछ और खा लो, कुछ भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसको काम के हिसाब से भी अगर आप समझना चाहें तो ए टोटल 60 काम जो है वो 20 दिन में 60 काम करता है, सी 30 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? ए 3 काम, सी एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम, दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम। 8 दिन तक दोनों ने एक साथ काम किया, 8 दिन तक दोनों ने एक साथ काम किया, तो एक दिन में 5 काम करते हैं दोनों, तो 8 दिन में 40 काम करे होंगे। 8 दिन तक दोनों ने 40 काम निपटा लिया, बचा कितना काम? टोटल 60 था, 40 काम कंप्लीट हो गया, बचा हुआ काम कितना है? 20। अब क्या हुआ कि वो कह रहा है कि 8 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, ए काम छोड़कर चला गया, पूरा वजन किसके ऊपर आ गया? सी के। बचा हुआ 20 काम कौन करेगा? सी करेगा अकेला। एक दिन में 2 काम करता है, तो 20 दिन में कितना काम करेगा? 20 काम को कितने दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा। बात खत्म। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है धीरे 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 हम आगे चलते रहेंगे, समझ रहे बात को? धीरे 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 हम और आगे चलेंगे, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, हर टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत बेहतर क्वेश्चन पढ़ेंगे। एसएससी सीरियल मेंस का क्वेश्चन पढ़ेंगे, बैंक पीओ का क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, हर तरह का क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेकिन तब तक आप इसको अच्छे तरीके से समझते चलिए, चीजें सब बनती यहीं से हैं, बस इनका रूप बड़ा हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉम्प्लिकेटेड से, हम सबका आंसर देंगे, ठीक है। लेकिन आज जो मैंने पढ़ाया है, जो बेसिक पढ़ाया है, उसको बड़े अच्छे तरीके से आप समझिए। कल हम और क्वेश्चन लेंगे, दिन रोज हम क्वेश्चनों का टाइप जो लेवल जो है वो बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो लेवल बढ़ाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसकी चिंता ना करें आप, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क का आज हमने पार्ट 1 क्लियर किया है, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। आप इसको पढ़िए, फिर बताइए कैसा लगा आपको। अगर बहुत अच्छा लगता है तो हम और बेहतर क्वेश्चन के साथ और अच्छी एनर्जी के साथ आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।